नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये पार्ट नंबर 8 रहेगा। इससे पहले 7 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आप सभी को इसी वीडियो के नीचे जाना है। सभी 7 पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें मैंने कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के सवालों की ओर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है मिड डे मील प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। तो मिड डे मील जो प्रोग्राम था ये कब स्टार्ट हुआ था? तो देखिए ऑप्शंस हैं 1970, 1961, 1975, 1993। तो दोस्तों मिड डे मील जो प्रोग्राम था 1961 में इसकी शुरुआत हो गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप सभी लोग इसको याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, इसमें पूछ लिया गया रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज़ लेवल इस। तो आप लोगों को मैक्सिमम नॉइज़ लेवल आपको बताना है, ये कितना होता है। तो देखिए अलग अलग ऑप्शन हैं 30 dB मीन्स 30 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल, 85 डेसिबल। तो दोस्तों जो मैक्सिमम जो नॉइज़ लेवल है जो कि रिकमेंडेड है वो दोस्तों देखिए 85 dB रहता है और 85 डेसिबल तक ये यहाँ पे इतना लेवल रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन इज। तो टर्शरी प्रिवेंशन का उदाहरण क्या है? क्या इम्यूनाइजेशन है, क्या अर्ली डायग्नोसिस है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, क्या रिहेबिलेशन है? तो दोस्तों देखिए टर्शरी प्रिवेंशन का जो एग्जाम्पल इसमें जो है रिहेबिलेशन यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन इज। तो प्राइमरी प्रिवेंशन का भी आपको एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। क्या इम्यूनाइजेशन है, क्या अर्ली डायग्नोसिस है, क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है, क्या रिहेबिलाइजेशन है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए जो है इम्यूनाइजेशन, ये प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आप सभी लोग उसको याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया द मल्टीपर्पस वर्कर्स स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन। तो दोस्तों जो MPW जो स्कीम जो लॉन्च हुई थी, तो आपको इसका सन बताना है, कितने कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुई थी, लॉन्च हुई थी। तो 1970, 1974, 1990, 1985। तो दोस्तों MPW जो स्कीम थी ये 1974। ऑप्शन भी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। 1974 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। आप लोग उसको याद रखें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल है पूछ लिया गया द केयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ नोन एज। तो दोस्तों जो केयर जो प्रोवाइड कराई जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, उसको क्या कहते हैं? तो अलग अलग ऑप्शन है एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्ट नेटल, ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर जो प्रोवाइड कराई जाती है तो दोस्तों वो देखिए एंटीनेटल कहलाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस टर्म को आप लोग याद रखें। इसी से मिलते जुलते अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है पूछ लिया गया द केयर विच इज़ प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज़ नोन एज। इस बार आप लोगों से एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पूछा जा रहा है, तो उस केयर का नाम आपको बताना है जो केयर प्रोवाइड कराई जाती है। तो एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्ट नेटल, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है इंट्रानेटल रहेगा और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो केयर प्रोवाइड कराई जाती है वो इंट्रानेटल रहती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आप सभी लोग इस टर्म को भी आप लोग याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया पोस्ट नेटल पीरियड इस। तो पोस्ट नेटल पीरियड कितना होता है? तो 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते। तो दोस्तों पोस्ट नेटल जो पीरियड है वो दोस्तों 6 हफ्ते रहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया गया है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स रहती है इसमें क्या होता है? तो देखिए ओनली ऑइस्ट्रोजन, ओनली प्रोजेस्टेरॉन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए
बोथ ए एंड बी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। मीन्स ऑइस्ट्रोजन भी रहता है और प्रोजेस्टेरॉन भी इसमें यहाँ पे रहता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से, इस सवाल के हिसाब से जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर ये रहेगा। आप लोग उसको याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, एपिडेमोलॉजी मीन्स। तो एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टडी ऑफ डिसीजेस, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए, एपिडेमोलॉजी का मतलब जो रहता है स्टडी ऑफ डिसीजेस। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट आंसर है। और जैसे कि हम लोग को मालूम भी है कि एपिडेमोलॉजिस्ट जो होते हैं तो वो डिसीजेस में स्टडी करते हैं, वो डॉक्टर्स जो है एपिडेमोलॉजिस्ट यहाँ पे कहलाते हैं। कोविड में एपिडेमोलॉजिस्ट की काफ़ी यहाँ पे डिमांड बढ़ी, आप लोगों को मालूम भी होगा। तो इस सवाल के हिसाब से ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट आंसर है, स्टडी ऑफ डिसीजेस। तो इसको आप लोग याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया, मीजल्स वैक्सीन स्टोर्ड एट। तो मीजल्स वैक्सीन जो है स्टोर्ड होती है कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 to 8 डिग्री सेल्सियस, -4 to -8 डिग्री सेल्सियस, 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों देखिए, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस इसका यहाँ पे राइट आंसर है। और इतने टेम्परेचर पे मीजल्स की वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, बिल्कुल आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है डीपीटी वैक्सीन स्टोर्ड एट। तो डीपीटी की जो वैक्सीन है ये स्टोर्ड होती है क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्या 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, क्या -4 से -8 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों देखिए, इसका भी जो आंसर है 4 से 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऑप्शन बी सही विकल्प ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल है, इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, टुडे इज़। तो आपको बताना है टुडे जो है क्या चीज़ है और टुडे का मतलब क्या होगा। तो देखिए, क्या टुडे वैक्सीन है, क्या टुडे ड्रग है, क्या टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, क्या टुडे टाइप ऑफ एंटीबॉडी है। तो दोस्तों देखिए, टुडे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। ये ऑप्शन सी इसका पे राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखें। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, इसमें पूछ लिया गया, वेस्ट शार्प सच एस नीडल्स सिरिंजेस ब्लेड्स आर केप्ट इन। तो जो वेस्ट जो शार्प रहते हैं, तो जैसे कि नीडल्स, सिरिंज, ब्लेड, तो इनको किस में स्टोर या फिर हम लोग कहें इनको किस में रखा जाता है, इनको किस में कैप्ट किया जाता है। तो रेड बैग, येलो बैग, ब्लू बैग, ब्लैक बैग। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है, जो शार्प जो वेस्ट रहता है ये ब्लू बैग में यहाँ पे रखा जाता है, कैप्ट होता है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। इसी से मिलता जुलता एक और अगला सवाल है। अगला सवाल है पूछ लिया गया, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स एंड एनिमल वेस्ट आर केप्ट इन। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है और जैसे कि ह्यूमन टिश्यूज़ या फिर बॉडी पार्ट्स या फिर एनिमल का वेस्ट, ये किस में स्टोर या फिर किस में कैप्ट यहाँ पे रखा जाता है। तो रेड बैग, येलो बैग, ब्लू बैग, ब्लैक बैग। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, येलो बैग। ऑप्शन बी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, नॉन इन्फेक्शियस मटेरियल कैप्ट इन। तो नॉन इन्फेक्शियस मटेरियल या फिर हम लोग कहें नॉन इन्फेक्शन जो मटेरियल है वो किस में रखा जाता है। तो ऑप्शन है रेड बैग, येलो बैग, ब्लू बैग, ब्लैक बैग। तो दोस्तों देखिए, नॉन इन्फेक्शन जो मटेरियल है ये ब्लैक बैग में रखा जाता है, कैप्ट होता है। और ऑप्शन डी सही विकल्प है। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, पूछा जा रहा है, वेस्ट रबर गुड आर कैप्ट इन। तो वेस्ट जो रबर है और ये किस में यहाँ पे कैप्ट होती है, किस में इसको यहाँ पे रखते हैं। तो वही ऑप्शन है रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर है रेड बैग होगा। ऑप्शन ए सही विकल्प ये रहने वाला है। अब दोस्तों कुछ सवाल यहाँ पे कमेटी से संबंधित यहाँ पे रहेंगे। कौन सी कमेटी किस चीज़ से संबंधित यहाँ पे रहेगी। तो देखिए, पहला सवाल कमेटी का है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी आर ऑल्सो नोन एज।
तो हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट जो कमेटी है इसको क्या बोलते हैं? क्या भोर कमेटी बोलते हैं, क्या मोडालियर कमेटी बोलते हैं, क्या करतार सिंह कमेटी बोलते हैं, क्या श्रीवास्तव कमेटी बोलते हैं? तो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट जो कमेटी है दोस्तों इसको भोर कमेटी यहाँ पे बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसी से मिलते जुलते अगले सवाल की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पूछ लिया गया हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी ऑल्सो नोन एज। तो हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी को और क्या बोला जाता है? भोर कमेटी, मोडालियर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी। तो देखिए मोडालियर कमेटी इसको यहाँ पे बोलते हैं, हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी को। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। बढ़ते हैं इसी से मिलते जुलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसमें पूछ लिया गया है द कमेटी ऑन MPW अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इज़ नोन एज। तो MPW के अंतर्गत जो हेल्थ और फैमिली प्लानिंग है तो इसमें कमेटी का नाम इसको यहाँ पे बताना है। तो भोर कमेटी, मोडालियर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी। तो राइट आंसर जो है करतार सिंह कमेटी रहेगा और ऑप्शन सी सही विकल्प ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है दोस्तों, पूछ लिया गया द रूट बाय विच इंफॉर्मेशन आर सेंड फ्रॉम अ पर्सन टू अनदर पर्सन। तो दोस्तों एक जगह से जब दूसरी जगह पे जब इंफॉर्मेशन जो है सेंड की जाती है तो इस रूट को दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं रिसीवर, मैसेज, सेंडर, चैनल। तो दोस्तों इस रूट को दोस्तों चैनल बोला जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद अगला सवाल है, पूछ लिया गया द टेक्निक यूज टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो जो टेक्निक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, तो देखिए क्या बोलते हैं इसको? नर्सिंग केयर बोलते हैं, क्या बैरियर नर्सिंग बोलते हैं, क्या एक्चुअल नर्सिंग केयर बोलते हैं, या प्रिवेंटिव नर्सिंग इसको बोलते हैं? तो दोस्तों देखिए बैरियर नर्सिंग इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर ये रहेगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके के सवाल की आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आप लोग जो है रीड करें, उनको समझें, उनको याद रखें। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 8 था, 8वें नंबर का पार्ट था। इससे पहले 7 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी 7 पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उनमें यहाँ पे कवर किए। और जितने भी कैंडिडेट्स को MP में जो ग्रुप 5 के जो पेपर्स हुए हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, तो प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है। तो इसकी PDF फाइल यहाँ पे रहेगी। यदि आपको PDF फाइल चाहिए तो इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पे रहेगा। जैसे ही आप लोग 150 रुपीज़ का पेमेंट आप लोग कर देंगे, आप लोगों को व्हाट्सएप पे ही PDF फाइल मिल जाएगी। और कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, टॉपिक से कौन कौन से सवाल आपके कवर किए गए, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, ये सारी जानकारी आप लोग प्रीवियस पेपर्स में देख सकते हैं। आंसर्स के साथ ही आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके लिए चैनल का हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग हमें मैसेज कर दें 7415543659। ये चैनल का हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दें, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक करें, हर अपडेट आगे भी पाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।